Hello everyone, welcome to Agri बंधु। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा आज की वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। आजकल का बच्चा इतना मॉडर्न है कि 12th में आते आते वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है उसको किस फील्ड में जाना है। लेकिन उसी समय थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाते, वो अपनी फील्ड को लेके क्लियर नहीं रह पाते। तो आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिनके पास 12th में पीसीएम, पीसीबी या एग्रीकल्चर था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पीसीएम और पीसीबी दोनों ही फील्ड के स्टूडेंट्स को क्यों बोला है, और स्पेशली पीसीएम के ही स्टूडेंट्स को क्यों। तो रीज़न ये है कि पीसीएम इसलिए बोला है क्योंकि सारे लोग जो पीसीएम स्ट्रीम लेते हैं वो सारे इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोग सिर्फ पेरेंट के प्रेशर में ले लेते हैं, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं लगता, तो वो एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। और पीसीबी के स्टूडेंट्स को इसलिए कंसीडर करा है क्योंकि पीसीबी के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो ज़्यादातर नीट के लिए करते हैं अपना कंपटीशन। तो जो नीट के लिए बंदा 1 साल से या 1 साल से ज़्यादा से जो तैयारी कर रहा है उसका मेन फोकस होता है एमबीबीएस, फिर बीएमएस, फिर डेंटिस्ट, वेटनरी एक्सेट्रा। लेकिन एग्रीकल्चर का ऑप्शन उसे पता नहीं होता, और अगर पता भी होता है तो वो ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता क्योंकि उसको ज़्यादा जानकारी ही नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से या फिर कौन सी एग्ज़ाम से हम एग्रीकल्चर के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर के कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। सीरियसली अगर बताया जाए तो एग्रीकल्चर एक अपने में ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एंटेमोलॉजी, पैथोलॉजी, डेयरी, लाइफस्टॉक, फिशरी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ तक कि आपको स्टैटिक्स, मैथ और फार्म इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। इन शॉर्ट एग्रीकल्चर कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें से आप पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम अगर देना जाएं तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट से ज़रूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कौन से एग्ज़ाम के थ्रू आप एग्रीकल्चर के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम नेशनल लेवल के एग्ज़ाम की बात करते हैं। नेशनल लेवल एग्ज़ाम का मतलब अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम कराती है ICAR, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स और 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ही बता पाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और एग्ज़ाम्स के बारे में बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें पूरी डिटेल बताऊं आप लोगों को एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो सेकंड नंबर पे है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जानी मानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। BHU में एडमिशन पाने के लिए आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ICAR के द्वारा आपको सीट मिल जाएगी और एक BHU अपना सेपरेट एग्ज़ाम भी कराती है। अब हम अपना थर्ड एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। थर्ड एग्ज़ाम है यूपी कैडेट। इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम सिर्फ यूपी में रहने वाले स्टूडेंट्स ही दे पाएंगे। इस एग्ज़ाम की खास बात यह है कि इस एग्ज़ाम को 4 यूनिवर्सिटीज़ यूपी की मिल के कराती हैं। तो अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है तो आप इन चारों में से किसी एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं फॉर एडमिशन इन एग्रीकल्चर कोर्स। इस एग्ज़ाम में 4 यूनिवर्सिटीज़ जो आती हैं वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि कानपुर में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि मेरठ में है, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि अयोध्या में है, और एक बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि यूपी बांदा में ही है। अब हम बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर करने के बाद जो फ्यूचर स्कोप है उसका। सबसे बढ़िया बात यह है BSc एग्रीकल्चर के बाद आप तुरंत कोई ना कोई जॉब ले सकते हैं विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस।
वैसे तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन उन सब के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुछ मेरिट बेसिस पे भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर के लिए आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ 6-7 ही आपको एग्रीकल्चर की जॉब्स बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारी जॉब्स बताने बैठी तो वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ वो जॉब्स को कवर करा है जिनका पे स्केल भी अच्छा है और वो एक अच्छे लेवल की पोस्ट भी हैं। सो पहले नंबर पे आता है एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। दूसरे नंबर पे एचओ, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। तीसरे नंबर पे ये इसकी रिसेंटली पोस्ट आई थी, ये है एफसीआई मैनेजर। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फोर्थ नंबर पे हमने रखा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसको हम एएफओ के नाम से भी जानते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में आ जाती है जॉब। अब 5वें नंबर पे आती है फर्टिलाइजर्स कंपनीज में जॉब। फिर 5th नंबर पे आती है फूड कंपनीज में जॉब। फूड कंपनीज में जॉब जैसे अमूल है, अमूल कंपनी में आप ज्वाइन हो सकते हैं विदाउट एनी एग्ज़ाम। तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर कोर्स के बाद ही पॉसिबल है, और किसी कोर्स के बाद आपको डायरेक्ट जॉब विदाउट एनी एग्ज़ाम नहीं मिलेगा। अब लास्ट टॉपिक इस वीडियो का आता है कि क्या क्या एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको दिक्कतें आ सकती हैं एग्रीकल्चर कोर्स लेने के बाद। सो पहला पॉइंट तो ये है कि जो बुक्स हैं वो लोकली अवेलेबल नहीं होती है। ये कुछ खास बुक स्टोर्स पे या फिर यूनिवर्सिटीज़ के पास वाले बुक स्टोर्स में ही मिलेगी। लोकली आपके पास ये बुक नहीं मिल पाएंगी एग्रीकल्चर की। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे तो इंग्लिश के प्रोफेसर्स होंगे, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। टीचर्स इंग्लिश में टर्म्स तो बता देंगे, लेकिन वो ज़्यादातर हिंदी में ही एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के साथ। जो सीबीएसई से पढ़ा हुआ बच्चा है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। थर्ड पॉइंट ये है कि कोचिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर कोर्सेज़ की अभी। जैसे नॉर्मली एमएससी बीएससी में मिल जाती है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल कोचिंग अगर आप देखें तो लोकली अवेलेबल नहीं मिलेगी एग्रीकल्चर की। आपको बहुत दूर ही जाना पड़ेगा, चाहे वो आप ग्रेजुएशन की कोचिंग करें, चाहे वो किसी आगे फर्दर एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम की कोचिंग करें। तो ये फिर से एक मेजर पॉइंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप एग्रीकल्चर कोर्स को साइड कोर्स नहीं मान सकते। अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। क्या पता आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।